हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी में। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारी 10th क्लास की जो फर्स्ट बुक है द फर्स्ट फ्लाइट, और जो हमारे लेसन का भी नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, रिटन बाय लेम ओ फ्लैरिटी। लेम ओ फ्लैरिटी इसके ऑथर का नाम है। इस लेसन में जो ऑथर है वो हमें एक यंग सीगल जो अपनी पहली उड़ान भरता है उसके बारे में बताता है कि हाउ ही स्केयर्ड ऑफ फ्लाइंग, कि कैसे वो डरता था उड़ने से, एंड ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और कैसे वो अपनी पहली उड़ान भरता है। Young seagull was alone on the ledge. Alone on the ledge. Alone on the ledge. वो लेज पर अकेला था यंग सीगल। His siblings, उसके जो भाई बहन थे, 2 brothers and 1 sister, they have already flown. वो उड़ चुके थे वहाँ से, where they lived, जहाँ पे वो रहते थे। Though he also tried, he went to the side of the bank of the ledge and tried to flap its wing, but he scared. भाई उसने भी वहाँ पे बैंक के किनारे, लेज के जो सिला फलक था उसके किनारे जाकर वहाँ पर उड़ने का प्रयत्न किया, अपने पंखों को फैलाने का, लेकिन वो डर गया। क्यों डर गया? He looked downward was sea, समुद्र नीचे था, and it was a long way down, बहुत ज़्यादा उसका गहराई दिख रही थी, so he scared, इसलिए वो डर जाता है। He went बैकवर्ड, पीछे की तरफ चला जाता है, वेयर ही यूजुअली स्लेप्ट, जहाँ पे वो तकरीबन हर रोज़ सोता था। द फैमिली ऑफ यंग सीगल, हिज पेरेंट्स दे वर फोकसिंग ऑन अदर सिबलिंग्स ऑफ यंग सीगल, वो उसके जो भाई बहन थे उनकी तरफ वो ध्यान दे रहे थे। दे वर टीचिंग देम द आर्ट ऑफ फ्लाइंग। The parents were teaching them art of flying to his sibling, उसके भाई बहनों को वो आर्ट ऑफ फ्लाइंग सिखा रहे थे। They trying to teach them, उनको प्रयत्न कर रहे थे सिखाने का, how to skim the waves, लहरों को कैसे छू कर निकलना है, and how to dive, कैसे डाइव करना है for fish, मछली के लिए। It was 24 hours elapsed, लगभग 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं, and he was alone on the ledge, अकेला है वो। The sun was going upward in the sky, वो ऊपर जा रहा था सूर्य, और द यंग सीगल वॉज फीलिंग हंगर, वो हंगर महसूस कर रहा था। वाई ही वॉज फीलिंग हंगर? बिकॉज ही डिड नॉट एट एनीथिंग एल्स फॉर लास्ट नाइट फॉल, पिछली रात से उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। एंड हिज मदर, हिज फादर was threatening him. They were saying that you will stay here, starve, तुम यहाँ पे रुकोगे, तुम यहाँ पे ठहरना पड़ेगा, तुम्हें भूखा मरना पड़ेगा, if you don't fly, यदि तुम नहीं उड़ोगे तो। Young seagull came on the side of the bank of the ledge and standing on one leg, वो अब एक टांग पर खड़ा हो जाता है, and hide his सेकेंड लेग बिहाइंड हिज विंग्स, अपने पंखों के नीचे उसको छिपा लेता है। एंड प्रिटेंडेड टू बी एस्लीप, और वो सोने का ढोंग करता है। नोबडी पेड अटेंशन टू यंग सीगल, न तो उसका भाई न उसकी सिस्टर उसकी तरफ ध्यान देते हैं।
his father was preening his white wings on his back. उसका बाप अपने पंखों को, जो उसके वाइट पंख थे, उनको साफ कर रहा था. His brother and sister, they were dozing on the plateau. वो प्लेट्यू पर डोजिंग कर रहे थे, वो सो रहे थे. और only one was looking at young seagull. एक ही जो था वो उसकी तरफ देख रहा था. वो कौन था? His mother was looking. His mother was looking on his side. His brother already caught his first fish. उसके भाई ने पहले ही अपनी पहली मछली पकड़ ली थी. Herring is the name of the fish here. वो उसने पहली मछली पकड़ ली थी. And he was devouring that fish. उसको फाड़ रहा था and eating that fish. उसको खा रहा था. And the parents of young seagull was celebrating that occasion. वो उस क्षण का आनंद ले रहे थे. His mother was tearing off a fish and scraping his beak. उसकी माँ ने एक मछली ली हुई थी और वो उसको फाड़ रही थी, वो उसको खा रही थी. The sight of the fish maddened young seagull. The young seagull, जो उसकी माँ उस मछली को खा रही थी बीच बीच में, तो उस चीज़ को देख करके जो वो है यंग सीगल, वो पागल हो जाता है. He wants to eat because he has not eaten anything for the last 24 hours. पिछले 24 घंटों से उसने कुछ नहीं खाया था. अब he was begging to his mother to bring fish for him. वो चाह रहा था कि भाई उसकी माँ उसको देख करके कि उसका बेटा भूखा है, तो वो उसको देख करके वो उसके लिए फिश लेके आए. He was screaming for fish. वो स्क्रीमिंग कर रहा था, चिल्ला रहा था फिश के लिए, because he was hungry, क्योंकि वो भूखा था. And then his scream turned into a joyful scream. और उसकी जो स्क्रीम थी वो turned into a joyful scream, turned into a joyful scream. वो उसकी joyful scream में बदल जाती है. क्यों बदल जाती है? Because he saw that his mother was coming towards his side, taking a fish in her beak. एक मछली को अपनी चोंच में लेकर के वो उसकी साइड में आ रही थी. He come forward, took some steps ahead. कुछ उसने कदम आगे रखे. And his mother stopped midway. वहाँ पर उसके पास आकर के वो थोड़ा रुक जाती है. He was thinking, वो सोच रहा था, why mother stopped midway? क्यों रुक जाती है? There was fish in her beak and it was just about the reach of the young seagull. वो उसकी बिल्कुल उसकी चोंच के पास ही थी, उसके पास पहुंचने वाली ही थी. और जैसे ही वो he dived towards the fish, उसने उस फिश की तरफ डाइव किया, उसके ऊपर लपका. His mother proceed backward. उसकी माँ एकदम से पीछे हट जाती है. And he fell downwards. और वो नीचे गिर जाता है. And a great terror seized. A great terror when he fell downwards. A great terror seized the young seagull.
एक बड़े डर ने उसको कैप्चर कर लिया, उसको जकड़ लिया। यंग सीगल, ही couldn't think anything, वो सोच नहीं सका कुछ भी, and he couldn't hear anything, न ही वो कुछ सुन सका। But after some time this terror lasted only a few minutes, कुछ ही देर तक रहा ये डर उसके अंदर। उसके बाद he felt that his wings flapped, उसने महसूस किया जो उसके पंख थे वो फड़फड़ा रहे थे। and the air was touching first his breast part, उसके अगले वाले हिस्से को जो है टच कर रही थी। after that his wings, और उसके बाद में उसके विंग्स को टच कर रही थी। the tip of the wing, उसके पंखों की जो अगला वाला हिस्सा था वो was cutting the air pressure, वो उसको हवा के जो प्रेशर को कट कर रहा था, उसको ठीक कर रहा था। उसकी वजह से वो easily he was flying easily, वो आसानी से उड़ रहा था। then he saw that his mother was swooped towards, जो उसकी माँ थी वो उसके पास से वो swooped down towards his side, वो उसके पास से गुजरी। the sound of her wings came, उसके पंखों की वहाँ से आवाज़ आती है उसकी माँ की। and his father came also there on his above side, उसके ऊपर की तरफ वो आ जाता है उसका बाप भी। and his siblings, his brother and sister, they also were flying surrounding him, वो भी उसके आसपास उड़ रहे थे। and at that time he thought that there was a time, उसको ऐसा लगा कि वो उड़ना जानता ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि भाई वो इस चीज़ से अनभिज्ञ नहीं था कि वो उड़ना नहीं जानता था। उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि आज वो पहली बार नहीं उड़ रहा है, बल्कि ही इज़ एक्सपर्ट इन फ्लाइंग, वो पहले से ही उसमें एक्सपर्ट है। and he was looking downwards, अब वो नीचे की तरफ देख रहा था। the vast ocean was there, the vast sea was there and the green sea was there, और वहाँ पर जो green sea था वो वहाँ पे उसके नीचे था। the family of the young seagull, they came downward ahead of young seagull, वो उससे आगे downward आते हैं नीचे में, नीचे समुद्र की तरफ। and when he went downward into the sea, जब वो नीचे यहाँ पर समुद्र में आता है, he sank his legs, उसकी जो वहाँ पे जो टांगे हैं, his legs sank, उसकी जो टांगे हैं, his legs sank, his legs sank in the sea, उसकी टांगे हैं वो डूब जाती हैं पानी में। he once again terrified, एक बार वो फिर डर जाता है। and he tried to rise himself, उसने अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयत्न किया। but due to strain exercise of flying, जो फ्लाइंग की उसके उड़ने की जो एक्सरसाइज की उसने, and due to hunger, और भूखा होने की वजह से he could not rise himself, वो अपने आप को ऊपर नहीं उठा सका। and after that his belly touched the water, उसका जो belly था, उसका पेट था, stomach था, उसने पानी को टच किया। and he didn't sink further, और उसके बाद वो आगे didn't sink further, और वो आगे नहीं डूबा। and the family of young seagull was enjoying his first flight, and they were praising young seagull, and they were giving him dogfish in their beaks, and in this way young seagull made his first flight, and he overcame his fear of water. In this way young seagull
wins his fear of water. Through this lesson, the author wants to convey a message that we should have self-confidence, we should have courage, we should not lack our self-confidence. हमें अपना आत्मविश्वास है उसको नहीं खोना चाहिए. The young seagull mother inspire him for his first flight. वो उसको इंस्पायर करती है. सीगल मदर inspires the young seagull for his first flight. The young seagull mother inspire the young seagull for his first flight. उसको उसकी पहली उड़ान के लिए वो इंस्पायर करती है. और in this way the young seagull overcome his terror or fear of flying and made his first flight. This is our lesson, the first flight. It has completed. आप आशा है आपको जो ये फर्स्ट फ्लाइट है उसका जो डिटेल समरी है वो आपको समझ में आई होगी. और आप इसको, यदि आपको ये अच्छी तरह समझ में आई है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को, हमारे जो चैनल है करियर लॉन्चर एकेडमी, उसको सब्सक्राइब करें. थैंक यू.